नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो 1 लाट से मैंने एक लाइव ट्रेड लिया है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैंने पुट लिया है 26,050 की पुट ली है। तो ट्रेड लेने का लॉजिक था, पहले मैं ऑर्डर दिखाऊँ जो मैंने ट्रेड लिया है उसमें स्टॉप लॉस के साथ लिया 10 पॉइंट का। जो ट्रेड मैंने लिया है ये 48 रुपये की स्ट्राइक प्राइस से लिया है। 26,050 की पुट है और इसमें मैंने स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है। देखिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 38 रुपये में मैंने स्टॉप लॉस लगाया कि अगर इस ट्रेड में रिस्क 10 पॉइंट का 250 रुपये का मैंने रिस्क लिया है। प्रॉफिट इसमें रहेगा मिनिमम की एक्सपायरी है, मूवमेंट तो दिख नहीं रहा, वैसे ट्रेड तो लेना ही है। तो इसमें 20 पॉइंट का ज़्यादा टारगेट 10 पॉइंट का रिस्क लेके इससे मैंने ट्रेड लिया है। और सीधा चार्ट में चलते हैं कि सीधा जो मैंने ट्रेड लिया है, जैसे इसमें प्रॉफिट चल रहा है। अब जैसे कि चार्ट में देखें कि ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल जो है शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। इसके बाद ये देख रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनी ऊपर, तो यहीं से मैंने 26,050 की पुट ले ली थी। कि लॉजिक ये था कि मार्केट क्या हुआ कि ऑल टाइम हाई चल रहा है, अब ये रेंज बन रही है यहाँ से, तो अपसाइड का मूवमेंट का तो अभी कुछ दिख नहीं रहा कि मार्केट हो सकता है कि एक नीचे साइड में थोड़ा सा आए, इसके बाद अप साइड जाए। तो मैंने जो नीचे का टारगेट रखा है 26,000 रखा है कि मार्केट नीचे अगर 26,000 तक आता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। छोटा सा ही टारगेट है। तो मार्केट को ये उम्मीद है कि नीचे आना चाहिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ से कॉल साइड में तो नहीं ले सकते कि एक मान लीजिए मूवमेंट हो चुका है कॉल के साइड में, मार्केट ने सुबह टाइम मूवमेंट दे चुका है, तो एक पुट के साइड में मूवमेंट आने की संभावना है। नहीं आती तो कोई बात ही नहीं। अभी देखें जैसे इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। अब सीधा इसमें चार्ट भी देखते रहेंगे और प्रॉफिट लॉस भी जो भी होगा इस ट्रेड में। जो ट्रेड मैंने लिया है देखें कि लगभग 11 बजे के आसपास जो ट्रेड लिया है तो ट्रेड में जब तक हूँ इसमें, जब तक स्टॉप लॉस नहीं होता, ये टारगेट नहीं मिलता, दो में से कोई भी, तब तक इस ट्रेड में मैं होल्ड हूँ। टाइम कितना भी लग सकता हो सकता है इस ट्रेड में मुझे आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा हो जाए। 1 घंटा में तो अगर इसी रेंज में मार्केट रुक गया तो ऑप्शन डीके होने लगेगा, वैसे भी लॉस हो जाएगा, एक्सपायरी है आज। तो देखें जैसे कि थोड़ा सा मूवमेंट हुआ तो ये देखें लॉस दिखने लगा मार्केट, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा। मेन जैसे देखें कि एक्सपायरी पे जैसे पहले जैसा मूवमेंट है ना, मूवमेंट हो नहीं रहा। उसका कारण क्या है कि देखिए डेली अब एक्सपायरी हो रही, पहले एक ही एक्सपायरी थी, एक के बाद फिर 2 एक्सपायरी हुई थी बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में, 2 से अब एक्सपायरी और बढ़ गई। तो इस वजह से क्या है ना, मार्केट में मूवमेंट नहीं मिल रहा जैसे एक्सपायरी मूवमेंट पहले मिलता था। जैसे अब टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट लगाया है, देखें ये लॉन्ग डोजी कैंडल बनी, 15 मिनट के टाइम में देखें इधर से, तो एक दिख रहा है कि चार्ट बेस से कि एक ये मूवमेंट मिल सकता है नीचे के साइड में, इसी बेस पे ट्रेड लिया है। तो ट्रेड में क्या है ना, ट्रेड लेने के बाद में मेन चीज़ है रिस्क मैनेज करना स्टॉप लॉस के साथ में, कि मार्केट है मूवमेंट मान लीजिए कि शायद अप साइडली दे दिया है, एकदम से तेज़ी से आया तो लॉस फिर बड़ा हो जाएगा। तो जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें रिस्क ज़रूरी है कि इस ट्रेड में मैं कितना रिस्क लेके लॉस ले सकता हूँ। तो सबसे पहले ट्रेड लेने के पहले कि इस ट्रेड में मैं कितना नुकसान ले सकता हूँ, इसके बाद फिर प्रॉफिट है। तो इसमें 250 रुपये का रिस्क लेके मैंने ट्रेड लिया है। अभी देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो कैंडल जिस साइड मूवमेंट जाना चाहिए, तो जिस साइड में ट्रेड लिया मैंने तो उसी साइड का लग रहा है मूवमेंट। देखिए वेट तो करना पड़ेगा, हो सकता है कि मार्केट, यहाँ से उम्मीद थी कि मार्केट हो सकता है कि नीचे की साइड में एक 40-50 पॉइंट का मूवमेंट दे, लेकिन लग नहीं रहा। जिस हिसाब से कैंडल बनी थी, ये रेड कैंडल बनी हुई थी बड़ी सी, ये तो इसमें लग रहा था कि मूवमेंट। अब जैसे देखें कि ये
टाइम अभी तक जो ट्रेड में ना मुझे आधा घंटा से ऊपर हो गया इस ट्रेड में होल्ड, तो इसीलिए ये देखें कि जो लॉस है ये लॉस थोड़ा सा 90-100 रुपये तक दिख रहा है इसमें। लगभग इस ट्रेड में मुझे 35 मिनट हो गए। हो सकता है कि और इसमें टाइम लगे। अभी तक ना कि लॉस 100 रुपये तक दिख रहा है, और जो इसके बाद फिर जो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने लगता है। इसी ऐसे ही रेंज में चल रहा है मार्केट, लगभग आधा घंटे से चल रहा है। अगर आधा घंटे और रुक गया मार्केट तो फिर तो ऑप्शन डीके होगा, इसी वजह से लॉस हो जाएगा। हाँ, तो जैसे कि एक्सपायरी पे है, एक्सपायरी को की मूवमेंट ना होने का कारण है कि डेली एक्सपायरी हो रही है। तो जिस दिन एक्सपायरी होते हैं तो क्या है कि सब लोग अलग अलग डिवाइड हो गए हैं। पहले क्या था कि एक्सपायरी मान लीजिए कि 2 ही थी, सबसे पहले तो 2 1 थी, 1 से फिर 2 हुई एक्सपायरी, तब डेली एक्सपायरी हो गए। तो सब जितने भी वायर हैं, सेलर हैं, सब डिवाइड हो गए। मान लीजिए जैसे सेलर है, उसे फ़ायदा क्यों होता है? उसे फ़ायदा होगा कि जब जैसे मान ली एक्सपायरी है, ऑप्शन डीके होगा, मान लीजिए एक रेंज में मार्केट हो जाएगा, तब तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो उन्हीं के हिसाब से मार्केट चल रहा है, वायर के हिसाब से नहीं चल रहा मार्केट इस समय। अब मूवमेंट का कारण यही है कि डेली एक्सपायरी होने से आप अदर भी देख लीजिएगा, महीने में हो सकता है 1 या 2 एक्सपायरी में मूवमेंट मिल रहा हो, बाकी तो मार्केट रेंज में हो रहा है, लॉस ही लॉस दे रहा है। तो उससे बेटर ये है कि एक लॉट से हमें ट्रेड का प्रैक्टिस लेना है, तो छोटा सा ही एक लॉट से रिस्क लेके ट्रेड ले लीजिए। जैसे मैं ट्रेड जो लेता हूँ, मेरा जैसे ट्रेडिंग चैलेंज का आज चौथा दिन है, एक लॉट से मैं ये फर्स्ट मेरा ट्रेड एक लॉट से लिया है। अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं दूसरा ट्रेड देखूँगा, अगर उसमें लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो फिर मैं तीसरा ट्रेड नहीं लूँगा। मेरे ट्रेडिंग का रूल है, नियम है कि एक दिन का 2 ट्रेड लेना। 2 ट्रेड तब लेता हूँ जब मेरा फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया हो, तब मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ। अगर फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया, चाहे वो 100 रुपये हो या 200 या 500 या 1000 रुपये, कितना भी प्रॉफिट अगर बुक कर लिया, तो दूसरा ट्रेड को मैं फिर देखता ही नहीं हूँ। मेरा फंडा है ये ट्रेडिंग का, तो इसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग। तो देखते हैं जो ट्रेडिंग चैलेंज लिया है इस 30 दिन में प्रॉफिट कितना क्या बना पाते हैं। जैसे कल मैंने लॉस ही में बुक किया था, दोनों ट्रेड थे मेरे, स्टॉप लॉस हिट हुए थे, लॉस ही में 580 रुपये कल लॉस हुआ था। आज है तो हो सकता है कि अब ये इस ट्रेड में स्टॉप लॉस मेरा हो सकता है। अगर स्टॉप लॉस होता है तो दूसरे ट्रेड में देखेंगे, मैं फिर आपके साथ में शेयर करूँगा। अब इस ट्रेड में मान लीजिए देखेंगे, अब स्टॉप लॉस इसमें टाइम भी बहुत हो गया ना, लगभग मान लीजिए 45 से 50 मिनट होल्ड हो गए इस ट्रेड में। तो ऑप्शन डीके भी होता है इस वजह से। अभी देखिए 250 रुपये का जो स्टॉप लॉस लगाया था, जैसे ही 250 पहुँचेगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस होने ही वाला है ये। पक्का है, स्टॉप लॉस तो होगा ही। जैसे स्टॉप लॉस होता है तो उसके बाद मैं जब दूसरा ट्रेड लूँगा तो आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया, देखिए 250 रुपये में रुक गया ये, तो मेरा स्टॉप लॉस जो था ये फर्स्ट ट्रेड का ये हो गया। दूसरा ट्रेड जब मैं लूँगा तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट नीचे से आके रिजेक्शन लिया है कैसे। कोई नहीं, फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ है, सेकेंड देखेंगे, एक ट्राई तो लेंगे। अगर दूसरे में स्टॉप लॉस हो जाता है तो फिर कोई तीसरा तो लेना ही नहीं। ये देखिए ऑर्डर है 11:37 में मेरा स्टॉप लॉस 38 रुपये में स्टॉप लॉस हुआ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने सेकेंड ट्रेड लिया, पुट की साइड में लिया था सेकेंड ट्रेड, उसमें फर्स्ट ट्रेड का लॉस कवर करने के बाद प्रॉफिट बनाया। सेकेंड ट्रेड देखें, जैसे ये वाली कैंडल है ना, 12:30 बजे के बाद मैंने इस कैंडल से पुट की साइड में 26,100 की पुट ली थी, और इस कैंडल मैंने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। तो लॉस फर्स्ट ट्रेड का निकालने के बाद में
इसमें 600 प्लस का प्रॉफिट बना। तो सीधा चलते हैं, प्रॉफिट जो मैंने बनाया ऑर्डर भी लिया वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखिए सेकेंड ट्रेड ये 45 रुपये की से मैंने सेकेंड ट्रेड लिया था, और जो मैंने प्रॉफिट बुक किया ये 79 पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। अब ये देखें फर्स्ट ट्रेड में मेरा जो लॉस था ये देखें ये 250 रुपये का लॉस था, और सेकेंड ट्रेड में मैंने 857 रुपये का प्रॉफिट बनाया। तो इस बेस से जो फर्स्ट ट्रेड का लॉस निकालने के बाद में 600 प्लस का मेरा ये प्रॉफिट बना। तो आज का जो था मेरा ट्रेड ये हो गया, 2 ट्रेड थे, 2 ट्रेड मेरे हो गए। अब कोई तीसरा देखना नहीं। इसके बाद देखेंगे जो मार्केट क्या ना कि मूवमेंट दिया है ये वाला देखें। तो बेस ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट इस रेंज में था, रेंज के बाद देखिए नीचे आया, सपोर्ट लेने के बाद में फिर देखें ये एक्सपायरी पे ये जो मूवमेंट है ना, इतना मूवमेंट बहुत बड़ी बात होती है। मान लीजिए निफ्टी में 100 पॉइंट का यहाँ से आप देखें, यहाँ से 26,100 से ये देखें 26,200 को चल रहा है। तो 100 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपायरी पे बहुत बड़ी बात होती है ये। तो मूवमेंट की हो सकता है किसी का भी अच्छा ना हो, कारण कि देखें कि पूरा दिन तो मार्केट रेंज में ही रहा, उतना प्रॉफिट नहीं मिला निफ्टी में या बैंक निफ्टी में भी देखा जाए। इसके बाद देखें यहाँ से जब ये 2 बजे के बाद तब प्रॉफिट मिला। एक्सपायरी भी जैसे कि मैंने देखा है चार्ट कई बार, एक्सपायरी पे पूरा दिन मार्केट रेंज में रहेगा, अगर मूवमेंट देना होगा तो 2 बजे के बाद ही मूवमेंट देता है, इसके पहले नहीं। इस और बाकी अधिकतर एक्सपायरी पे मार्केट रेंज में ही रहता है, तो बाकी दिन क्या ना लॉस ही कर रहा है मार्केट में। तो अपेक्षा नहीं थी कि मार्केट मूवमेंट दे सकता है। तो चल मेरे 2 ट्रेड थे जो दोनों ट्रेड हो गए। बेटर ये था कि जो फर्स्ट ट्रेड का लॉस था, लॉस निकालने के बाद प्रॉफिट मैंने बनाया। आज मतलब ग्रीन में ही बुक किया, कल जैसे लॉस में बुक किया था, छोटा सा लॉस लिया था, जितना कल लॉस लिया था आज लॉस पूरा निकाल लिया। तो बेटर है छोटे छोटे से कम ट्रेडिंग के क्या प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस छोटे छोटे लेवल से होती जाए। तो आज का मेरा जो था ट्रेड हो गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।